हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज फिर आपके लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ। और आज क्या जो टॉपिक्स है 11th केमिस्ट्री से है। 11th केमिस्ट्री से है, पहले चैप्टर का टॉपिक्स है और द्रव्य संरक्षण का नियम। ये आज का टॉपिक्स है। आज कुछ नियम्स के बारे में देखेंगे पहले चैप्टर से, 11th केमिस्ट्री से। तो क्या होता है द्रव्य संरक्षण का नियम, आज इसके बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे और सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य की। तो द्रव्य यानी होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। और पदार्थ क्या होता है? ऐसी वस्तु जिसमें भार होता है, आकार होता है, आयतन होता है, जिसको हम महसूस कर सके। ऐसी सभी वस्तुएं क्या पदार्थ कहलाती है। आपकी ये बात क्लियर हो गई होगी कि ऐसी वस्तु जिसका आकार, आयतन, भार और जिन्हें हम महसूस कर सके, ऐसी सभी वस्तु पदार्थ कहलाती है। द्रव्य लिक्विड वाला नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे द्रव्य पदार्थ वाला है। तो आज यही नियम देखेंगे द्रव्य संरक्षण का, यानी कि पदार्थ के संरक्षण का नियम। तो ध्यान देना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में, अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, जा सकता है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, जा सकता है, सकता है। ये आपका नियम हो गया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये द्रव्य संरक्षण का नियम है। इसी का दूसरा नियम भी बता देता हूं मैं। शायद आप ये वीडियो स्किप करके ना देखोगे तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। दूसरा या करके मैं इसको दोबारा भी बता सकता हूँ, ठीक है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग यानी कि पार्टिसिपेट करने वाले, भाग लेने वाले, लेने वाले पदार्थ की, पदार्थ की, पदार्थ की मात्राओं का योग, मात्रा यानी कि उसकी क्वांटिटी, मात्राओं का योग, का योग बनने वाले, बनने वाले पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है, पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है, होता है। ये आपको जो नियम आसान लगे, दोनों नियम एक ही है। पहला नियम है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। या करके लिखा मैंने यहाँ, या ओ आर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्रा का योग, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा का योग बनने वाले पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। सीधा सा समझा देता हूं मैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। इसके थोड़ा सा सुनना, इस नियम को जो है,
इस नियम को किसने, लैंडोल्फ नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने, लैंडोल्फ, या सॉरी किसने, इस नियम को जो है वो लोमोनोसोव ने, किसने, लोमोनोसोव ने दिया था। किसने, लोमोनोसोव ने 1756 में दिया था। कब, सन 1756 में दिया था। और इस नियम की जो पुष्टि करी थी, ध्यान देना, द्रव्य संरक्षण के नियम को, यानी कि पदार्थों के संरक्षण के नियम को लोमोनोसोव ने 1756 में दिया था। और इस नियम की जो पुष्टि की थी लैंडोल्फ और लेवाजियो, जिसे लेवाजियो, ये दो साइंटिस्ट ने द्रव्य संरक्षण के नियम की पुष्टि करी थी। शायद ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि लोमोनोसोव ने 1756 में ये नियम दिया था और लैंडोल्फ और लेवाजियो ने इस नियम की पुष्टि करी थी। ठीक है, तो चलो ध्यान देना, यहाँ पे ये लेवाजियो जो है, जो रसायन शास्त्र के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री है। चलो ध्यान देना, मैंने बोला कि मैं 1 किलो पदार्थ, इसको समझना, 1 केजी जो पदार्थ है वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ठीक है ना, यानी कि मैं इसको गर्म कर रहा हूं तो इधर भी जो जितने पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उतने ही पदार्थ आपके उत्पाद के रूप में बनेंगे, यानी कि जितने अभिकारक रहे होंगे गैस उतने ही उत्पाद बनेंगे आपके। तो चलो इस नियम को अपन ऐसे समझते हैं कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले लिए हमने, क्या कर लिए, गोल पेंदी का फ्लास्क ले लिए। ये गोल पेंदी का फ्लास्क है, गोल पेंदी फ्लास्क। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी। एक गोल पेंदी का फ्लास्क ले लिए, इस गोल पेंदी के फ्लास्क, ठीक है ना, में हमने क्या, फास्फोरस भर दिए। क्या भर दिए, श्वेत फास्फोरस भर दिए, श्वेत फास्फोरस भर दिए, श्वेत फास्फोरस भर दिए अपन ने इसमें, यानी कि वाइट पी भर दिए इसमें फास्फोरस। और इसी में हमने रेत की कुछ मात्रा भर दी है। क्वांटिटी आप कोई भी ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या करें, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिए, इसमें श्वेत फास्फोरस के कुछ टुकड़े डाल दिए और इसमें ही रेत भी डाल दी हमने। क्या, रेत, यानी कि सैंड भी डाल दी, इसमें रेत भी डाल दी और सैंड भी डाल दी। अब क्या काम करें, इस गोल पेंदी के फ्लास्क को हमने कॉर्क की सहायता से, किसकी सहायता से, कॉर्क की सहायता से बंद कर दी। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब इसका वेट करते हैं, यानी कि भार मापते हैं। ठीक है ना, जितना भी भार आया होगा। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी कि इस गोल पेंदी का फ्लास्क में हमने क्या लिए थे, श्वेत फास्फोरस लिए थे और इसमें रेत डाल दिए और इसका भार मापते हैं। भार जितना भी आया होगा, अब क्या काम करते हैं, इस गोल पेंदी के फ्लास्क को गर्म करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में देखते हैं, ठंडा होने देते हैं और उसके भार को दोबारा नापते हैं, उसके वजन को, उसके मॉस को दोबारा कैलकुलेट करते हैं, वजन को दोबारा कैलकुलेट करते हैं, तो भार में कोई कमी नहीं आती है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है, ध्यान देना कि रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि यहाँ पे फास्फोरस रहे होंगे आप, फास्फोरस और सैंड ने जो अभिक्रिया की है, ठीक है ना, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे होंगे, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे होंगे उसके जितने रिएक्टेंट्स थे, माना मैंने बोला कि यहाँ पे रेत आपका पी फास्फोरस और रेत, ठीक है, ये 1 केजी रहे होंगे इस गोल पेंदी के फ्लास्क में, कितना, 1 केजी। तो इधर अभिक्रिया के फलस्वरूप, गर्म करने के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बना होगा वो भी कितना रहा होगा, 1 केजी, यानी कि 1 केजी। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ
भाग लेने वाले पदार्थ, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से पदार्थ ने भाग लिए थे, फास्फोरस ने और रेत ने, ठीक है ना। और इसका वजन मापे थे तो 1 kg आया होगा, अपन मान लेते 1 kg आया होगा। और गर्म करने के बाद क्या, गर्म करने के बाद श्वेत फास्फोरस और रेत को गर्म करने के बाद फास्फोरस और रेत की जो रिएक्शन हुई होगी, ठीक है ना, गर्म करे जो रिएक्शन हुई होगी, जो प्रोडक्ट मिला है उसके भार में भी कोई कमी नहीं आती। यानी कि पदार्थ को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ वही लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्राओं का योग बनने वाले पदार्थ की मात्राओं के योग के बराबर होता है। क्लियर हो गई क्या मेरी बात ये, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। शायद ये नियम समझ में आया होगा आपको, और मैंने बता दिया हूँ आपको कि लोमोनोसोव ने इस नियम को 1756 में दिया था, और इसी नियम की पुष्टि जो थी, प्रूफ जो लाए थे, जो एविडेंस जो दिए थे, वो दिए थे लैंडोल और लेवाइजियो नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और क्या सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, ताकि हम जैसे ही नए वीडियो अपलोड करें आप तक फटाक से पहुंच जाए। थैंक यू, जय।